बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है आपका शॉर्ट सा लेक्चर है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर्स आप तक जो है वो प्रोफेसर्स एकेडमी ऑफ साइंसेज जोराबाद की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप में कोई स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन एकेडमी से रिलेटेड लेना चाहे तो इस नंबर पर ले सकता है। इतने दिनों से देख रहे हैं, अब तो आप मुझे पहचानते ही होंगे। हमारा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके पास जो है लर्न केमिस्ट्री बाय सर शाहिद, आप इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक जो है वो लेटेस्ट लेक्चर जो हैं वो पहुंचते रहें। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम बेसिकली जो है वो देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम देखें तो इस चैप्टर में अगर आप कैटेगराइज करूं मैं क्वेश्चंस को, तो नंबर 1 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जब इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो ये वाला है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको देखिएगा, बहुत ईजी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस। मसलन H2O, मैंने एक सिंगल एग्जांपल लिखी, आपके सामने लिखा हो तो आप कहेंगे वाटर है। आपके सामने NaCl लिखा हो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड है। आपके पास CO2 लिखा हो तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है। CaCO3 लिखा हो तो आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप क्या बता रहे हैं, आपके सामने जस्ट जो है उसका नेम लिखा हुआ है, सॉरी केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप उससे क्या बता रहे हैं, उसका नेम बता रहे हैं। दूसरी जो चीज़ आपके पास आ जाती है कि आप मसलन वाटर की एग्जांपल लें तो आप कहेंगे दैट इज फाउंड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप क्या, केमिकल फार्मूला आपको उस एलिमेंट के अंदर, सॉरी उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द वाटर इज फाउंड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पे इट आल्सो रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको याद हो तो क्लास 8th के अंदर आपने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ा है, तो उसमें आप देखते थे कि आपके पास इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे एरो से पहले जो है सपोज 2 मॉलिक्यूल हैं और एरो के बाद जो प्रोडक्ट साइड पे आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं, बैलेंस नहीं हो रहा, तो आप क्या करते थे, खुद से आप उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे। वो जो साथ हम खुद फिगर लिखते हैं ना, ये वाली नहीं, ये तो सबस्क्रिप्ट है ना, ये तो फार्मूला के अंदर आती है। जो यहाँ हम खुद लिखते हैं 2 3 4 हम खुद से लिख रहे होते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। तो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर सिंगल ऐसे आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब उसका 1 मोल लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होता 2H2O, इसका मतलब उसके 2 मोल की बात हो रही है। अगर ये लिखा होता 3H, इसका मतलब 3 मोल की बात हो रही है। तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जब आपको इस तरह ये लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब उसके किस चीज़ की बात हो रही है, उसके 1 मोल की बात हो रही है, ठीक है जी। और अगर वैसे आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब उसका 1 मॉलिक्यूल है। मसलन H2 लिखा है, आप कहेंगे वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। 2H2 आप कहेंगे वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप उसे मोल की सिचुएशन में जो है वो लेके चले जाते हैं। तो क्या हुआ, इट इज इनफैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। और आखिरी है, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs और ग्राम। तो ये फार्मूला जब लिखा होता है, मसलन मैं वाटर की एग्जाम्पल करता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का क्या हो गया 2, ऑक्सीजन आपके पास क्या हुआ 16, 16 + 2 18। तो अब आप फार्मूला को देख के बता सकते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 AMU है, या इसका जो मोलर मास है वो क्या है 18 ग्राम है, ठीक है। ग्राम पर मोल पूरा लिखा जाता है वैसे। तो आपके पास क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड का फार्मूला आपके सामने लिखा आता है तो उसमें आपका क्या है, आपको उसका मैस भी जो है, उसके एटॉमिक मैस, जितने भी एटम होते हैं एलिमेंट के, आप उन सबको ऐड कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, उनका मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस आ जाता है AMU या ग्राम के अंदर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करता चलूँ। क्या होता है जी, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल वाटर। इट टेल द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज फाउंड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द molecule in the balanced chemical equation. It is in fact 1 molecule or formula unit of the compound. And last one, it indicates the mass of the compound in AMUs or grams. जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह एम्पिरिकल फार्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स एंड एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स।